अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्राउनीज़ बनाना सिखाऊंगी। ओवन एंड विदाउट ओवन दोनों तरह से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्राउनीज़ बिज़नेस और ब्राउनीज़ के टेक्सचर, ब्राउनीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्राउनीज़ की कॉस्टिंग एंड पैकेजिंग, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो अगर आप भी घर से ब्राउनीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या घर पे वैसे ही बनाना चाह रहे हैं तो आपने इस वीडियो को देखना है लास्ट तक बगैर स्किप किए, ताकि आपके तमाम पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है डार्क चॉकलेट। आप देख सकते हैं मैंने मिल्कीज़ वालों की डार्क चॉकलेट यूज़ की है और यही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ में, या फिर क्रेव की। दोनों का रिज़ल्ट बेहद शानदार आता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इसे आजकल क्योंकि गर्मी है तो थोड़ी चॉकलेट सॉफ्ट है, इसलिए इजीली क्रश हो जाती है। आपने इसी तरीके से इसको क्रश करना है। अब मैं आपको ये रेसिपी जो है ग्राम्स में भी और कप्स में भी दोनों तरह से बताती जाऊँगी। ग्राम्स में मैं ऊपर मेंशन करती जाऊँगी, कप्स में मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि जिनके पास ग्राम स्केल नहीं है तो वो भी ईज़िली इसको घर पर तैयार कर सकें। अच्छा, यहाँ पे डार्क चॉकलेट मैंने क्रश करके ली है 160 ग्राम, जो कि 1 कप भर के थी। मेजरिंग कप से जब मैंने मापा था तो ये 1 कप भर के हो गई थी। तो आपने 1 कप यानी कि 160 ग्राम ले लेनी है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे चॉकलेट मैं आपको कप में डाल के दिखा दूँ तो ये देखिए 1 कप भर के फुल भर के आपने लिया है, तो ये हो गई है 160 ग्राम डार्क चॉकलेट। तो भी बस कोशिश करें कि 1 ग्राम स्केल ख़रीद लें। आजकल बेक हाउस पे सेल लगी हुई है, सेल में ये 800-900 रुपये का मिल रहा है ईज़िली। दराज पे भी अवेलेबल है। तो लेकिन अगर आप इसे ख़रीद लेंगे ना तो आपकी किचन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर चीज़ पूरे नाप तोल के साथ बनाएंगे ना जब, तो उसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कप्स के साथ जो है फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 180 ग्राम चीनी ली थी। जब इसे मैंने कप में डाला है ना तो फुल कप भर गया है। यानी इस तरह आपने देखो फुल भर के आधा आधा इंच देखें चीनी ऊपर तक आई हुई है। फिर जाके ये 180 ग्राम चीनी है। तो इसलिए आप ना 1 ग्राम स्केल ज़रूर ख़रीद लें अगर आप चाहते हैं परफेक्ट तरीके से बेकिंग करना। अब ये पीसी हुई चीनी है 180 ग्राम और मैंने आपको कप दिखा दिया कितना भरा हुआ है। अब हम डाल देंगे कोको पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे लिया था 2.5 टेबल स्पून, यानी 2.5 खाने के चम्मच था, और ये 15 ग्राम कोको पाउडर था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने किचन स्केल के ऊपर मेजर करके कप्स में डाल ली हैं आपकी आसानी के लिए। तो अब मैं आपको बताती जा रही हूँ कप्स में, और ग्राम्स में ऊपर मेंशन है स्क्रीन पे, आप देखते जाएँ। आधा कप तेल है मेरे पास। यहाँ पे मैंने ली है पिसी हुई चीनी 1 कप, देखिए फुल भर के लिया है कि आधा आधा इंच चीनी ऊपर है। चॉकलेट का फुल कप भर के लिया है, डार्क चॉकलेट है ये। कोको पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून। उसके अलावा मैदा मैंने लिया है आधा कप, साथ में 1/4 कप, और ये दोनों मिला के 75 ग्राम मैदा है टोटल। वनीला एसेंस इसमें 1 टीस्पून जाएगा, और 3 अदद बड़े साइज़ के अंडे जाएंगे जिनका वेट होगा 60 to 65 ग्राम्स के दरमियान। अब यहाँ पे मेरे पास 8 बाई 8 इंच का स्क्वायर मोल्ड था, जिसके अंदर मैंने बटर पेपर कुछ इस तरह से लगाया है कि देखिए बटर पेपर दोनों साइडों से ना किनारों से बाहर की तरफ है। तो आपने ब्राउनी बनाने के लिए हमेशा से मोल्ड इस तरह से रेडी करना है कि बटर पेपर को बढ़ा के किनारों से आपने बाहर की तरफ लाना है, ताकि इसे निकालने में आसानी रहे। अच्छी तरह से मैंने बटर पेपर के नीचे भी ऑयल लगा लिया था, चारों तरफ से टिन को भी ग्रीस कर लिया था, और बटर पेपर इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था। आज की ये रेसिपी मैं आपको पतीले में बनाना सिखा रही हूँ। तो पतीला भी मैंने 1 अदद चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए। जैसे ही आपने ब्राउनी बनाना स्टार्ट करनी है, साथ ही आपने पतीला चूल्हे पे रख देना है और अपना काम करते जाना है। जब आप बैटर डालेंगे मोल्ड के अंदर, उसके बाद उसे पतीले में रखेंगे, तब तक पतीला हमारा अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी जो है उसे प्रॉपर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टील के एक बॉल के अंदर मैंने चॉकलेट डाल दी है, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल और कोको पाउडर। इन तीनों चीज़ों को आपने इकट्ठे डाल लेना है। डालने के बाद आप चाहें तो इनको माइक्रोवेव कर लें 30 सेकंड के लिए, नहीं तो इसे आप डबल बॉयलर पे गर्म कर लें। अच्छा, स्टील के बॉल मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसे डबल बॉयलर पे गर्म करना है। लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मैं ओवन नहीं चला सकती थी, माइक्रोवेव। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉयलर पे इसे करने का तरीका ये है, मैं कर रही हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। एक बॉल मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। पानी जब थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो अब मैंने अपने इस बॉल को उठा के इसके ऊपर रख देना है। अच्छा, इस तरह से रखना है, और पानी इतना डालना है कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है ना पानी के साथ टच ना हो, बॉटम जो है। और अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल हल्के फ्लेम के ऊपर आपने इसको इस तरह से मेल्ट होने देना है। तो जैसे ही इसे हीट लगेगी, चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लेना है और चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, ये नहीं कि आपने इसे रख के ऊपर कोई और काम करने लग जाना है, वरना चॉकलेट सारी जल जाएगी और बड़ा ही निकम्मा सा टेस्ट आता है जली हुई चॉकलेट का किसी भी रेसिपी में। तो इसलिए आपने यहाँ पे ख़ास एहतियात से काम लेना है। तो बस देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगे हैं। जैसे ही इसे हीट में लिया, चॉकलेट फ़ौरन से मेल्ट हो गई है, ऑयल पहले ही इसके अंदर था और कोको पाउडर था। तो ये तीनों चीज़ें देखें बिल्कुल यकजान हो गई हैं मेल्ट होके। बस अब मैं इसे उतार के एक साइड पे रख लूँगी, और ये स्टेप आपने सबसे पहले करके एक साइड पे रख लेना है, ताकि जो चॉकलेट है ना हमारी ठंडी हो जाए जब तक हम इसे बाकी रेसिपी के अंदर यूज़ करें। गरम गरम को नहीं आपने यूज़ करना, वरना आपकी जो ब्राउनीज़ है ना अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ अच्छी तरह से मेल्ट होकर यकजान हो गया था, ऑयल, कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट।
इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं एक बॉल के अंदर। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर डाल दूँगी वनीला एसेंस। थोड़ा सा मैं इसे बीट करूँगी। 2 से 3 सेकंड मैंने चलाया बीटर को, तो देखें ये थोड़ी जाग जाग सी बन गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई चीनी और इसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अच्छा, आपने इसे इतना बीट नहीं करना केक की तरह के बिल्कुल जो सरफेस के ऊपर जैसे मैं लाइनें बना के आपको प्रोसीजर बताती होती हूँ अंडे चेक करने का, बल्कि बस आपने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल रिबन फॉर्म में आ जाए। किस तरह का क्रीमी सा बस हो जाएगा, थिक सा, और रिबन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से बस इतना आपने अंडों को बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। अच्छा, हैंड विस्कर के साथ भी ब्राउनी जो सी है बन जाती है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडों को बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना काम आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जूसर जग में भी एक तरीका है, मैं आपके साथ वो भी बाद में शेयर करूँगी। जो घर में बनाना चाह रहे हैं ना लोग, तो वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी ब्राउनीज़ बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, चीनी को और अंडों को मैंने अच्छे से मीट किया था, ये बिल्कुल क्रीमी जब फॉर्म में आ गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये चॉकलेट जो कि हमने रखी थी, और ये ठंडी है, यानी कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्म नहीं है। इसको ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा बीटर चला के मैंने अच्छे से इसे भी मिक्स कर लिया है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए। स्पैचुला के साथ किनारे वगैरह मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और मिक्स कर लिया है इसे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैदा, जो कि मैंने लिया था आधा कप, और साथ में 1/4 कप और 75 ग्राम ये मैदा है। इसे हम छान के ऐड करेंगे। अच्छा, मैदा आपने हमेशा छान के ही ऐड करना है, और डालने के बाद मैदे को आपने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों के साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो इसका बैटर थोड़ा सा हार्ड ही होता है केक की निस्बत, बहुत सॉफ्ट नहीं होता। थोड़ा सा इसका बैटर जो है ना हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गया था। इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसे डाल दूँगी मोल्ड के अंदर। थोड़ा सा मैंने इसे टैप टैप कर लिया था, और अब मैंने यहाँ पे हमारा देगचा जो है बहुत अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका था। 15 मिनट हो गए थे इसे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था। अब बिल्कुल इसके नीचे आपने जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, बिल्कुल दम वाला हल्का सा टेम्परेचर जो है उसे देना है, क्योंकि ब्राउनीज़ जो है ना, इसे अगर तेज़ टेम्परेचर पे बेक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी और जल जाएंगी। तो आपने बिल्कुल हल्के टेम्परेचर के ऊपर इसको करना है बेक। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने चॉकलेट के चंक्स जो हैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए। अब चाहें इसके ऊपर अखरोट, बादाम कुछ भी छिड़क सकते हैं, जैसा आपके पास ऑर्डर हो या जैसी आप बनाना चाहें। अब यहाँ पे देखिए पतीला अच्छे से प्री हीट हो चुका था। फ्लेम मैंने बिल्कुल नीचे दम वाला कर दिया है। इसके अंदर मैं इसके रख दूँगी ब्राउनी मोल्ड को, इसे ऊपर से मैं कवर कर दूँगी, और इसके ऊपर मैं कोई वज़नी चीज़ रख दूँगी ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इतना ही फ्लेम आपने रखना है, और तकरीबन 40 से 45 मिनट लग गए थे मेरी इस ब्राउनी को बेक होते हुए। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ढक्कन के नीचे इस तरह से जैसे दम लगाते हैं ना चावलों को, इस तरह से कपड़ा यूज़ करती हूँ, तो मेरा केक और ब्राउनी का जो बेकिंग रिज़ल्ट है ना बड़ा अच्छा आता है, और टाइम लगता है मुझे जैसे कम यूज़ हुआ है। आप भी चाहें तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत सी रेसिपीज़ में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 40 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे फ्लेक्स हुए हैं, हमारी ब्राउनी के ऊपर बन चुके हैं। बगैर ओवन के मैंने इसे पतीले में तैयार किया है, फिर भी देखिए कितनी बेहतरीन फ्लेक्स बने हैं। कलर देख लें आप कितना ज़बरदस्त आया है। और अभी मैं आपको बाहर निकाल के इसकी बाकी चीज़ें भी चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी बाहर। और ब्राउनी को हमेशा आपने किनारे से चेक करना है, कभी भी अपने सेंटर से चेक करेंगे ना तो हमेशा ही वो कच्ची ही लगेगी आपको, क्योंकि चॉकलेट है, चॉकलेट में तो पकना नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगी। तो आपने बस किनारे से चेक करना है। जब हल्के हल्के से क्रम्स इसके साथ अगर लगते हुए महसूस हों और लगे कि बिल्कुल क्लियर टूथपिक आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी ब्राउनी जो है ना वो तैयार हो गई है। तो बस इसे आप किनारे से ही चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सेंटर से तो हमेशा ये गीली ही आएगी। यहाँ पे मैंने ब्राउनी को काउंटर पे निकाल लिया था, और 15 से 20 मिनट तक आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसके बटर पेपर को दोनों साइडों से उठाना है, और इस तरीके से आपने इसको मोल्ड से निकाल लेना है। तो ये मकसद था बटर पेपर को एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लगाने का। इससे ना निकालने में ब्राउनी बहुत आसानी हो जाती है, और बड़ी इजीली ब्राउनी बाहर आ जाती है। अब बटर पेपर को देखो चारों तरफ से मैंने फ्री कर लिया है इस तरह से, और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसके किनारे जो है ना, चारों तरफ से किनारे इसके थोड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं जब इसे हम पतीले में बेक करते हैं, ओवन में भी करें तो अक्सर हो जाते हैं। तो आपने इसके जो किनारे हैं ना इस तरह बारीक बारीक से छुरी से अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ हमारी बन के तैयार हैं। आप इसका फज देखें कितना अच्छा है, फ्लेकी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। खाने में भी बेहद मज़ेदार हैं। फजी फ्लेकी मज़ेदार किस्म की ब्राउनीज़ जो हैं आप इन्हें बना के सेल कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह के ये बॉक्सेस जो है ना ये बेक अवे से मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे 4 ब्राउनीज़ पैक कर रही हूँ, लेकिन ये ज़्यादा क्वान्टिटी वाले भी मिल जाते हैं, यानी जिसमें आप ज़्यादा ब्राउनीज़ भी पैक कर सकते हैं। तो बेक अवे पे बड़े इजीली ये मिल जाते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने चॉकलेट ली है थोड़ी सी, और इसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था मेल्ट करके। इसके साथ मैं इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दूँगी। आप चाहें इसके ऊपर बादाम, अखरोट वगैरह कुछ भी लगा के, थोड़े से हार्ट स्प्रिंकल्स कुछ भी लगा के ना आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो ऑर्डर था इसमें यह था कि जो सिर्फ सिंपल ब्राउनी आपने चॉकलेट के साथ गार्निश करनी है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना। तो मैंने इसे इस तरीके से तैयार कर लिया था।
यहाँ पे आपने रिबन लगा के इस तरीके से इसकी पैकिंग कर देनी है और अपने कस्टमर को इस तरह से खूबसूरत से तरीके से जब आप डिलीवर करेंगे ये ब्राउनीज़ तो यकीनन उन्हें पसंद आएंगी। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार थी ये और दिखने में भी बहुत खुशनुमा हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्राउनी केक भी तैयार किया था। चारों तरफ मैंने बस क्रीम के साथ फ्लावर बना दिए हैं, ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल और टैग लगा दिया है। तो ये ब्राउनी केक जो है ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, ये भी मैंने तैयार किया था। आप चाहे ब्राउनी केक तैयार करें चाहे ब्राउनीज़ तैयार करें, दोनों की कॉस्ट तकरीबन सेम रहती है। तो बस इन ब्राउनीज़ को बनाने पर तकरीबन मेरा खर्चा आया था 450 रुपये और मैंने इनको 1200 रुपये में सेल किया था क्योंकि ये ब्राउनी का साइज़ जो है ना थोड़ा मोटा था, थिकनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा थी। और ब्राउनी केक मैंने 2200 रुपीज़ में तैयार किया था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ब्राउनी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे देख लें कितनी फजी फ्लेकी ब्राउनी बनी है और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। तो आप भी चाहें तो घर से बेकिंग बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।